जरा सोचिए, अगर ब्रह्मांड की सबसे खतरनाक, सबसे रहस्यमयी चीज एक बम बन जाए तो। अब ये सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी जैसा लगता है ना? पर यह हमें विज्ञान की एक ऐसी सच्चाई की तरफ ले जाता है जो किसी भी कल्पना से कहीं ज्यादा हैरान करने वाली है। तो घबराने की कोई बात नहीं है। हम यहाँ किसी तबाही की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम बात कर रहे हैं ज्ञान की एक जबरदस्त छलांग की, जिसने दशकों पुराने एक बहुत बड़े रहस्य से पर्दा उठा दिया है। जी हाँ, ये वही थ्योरी है जो लगभग 50 सालों से सिर्फ कागजों पर और मुश्किल से लगने वाले गणित के फॉर्मूलों में ही कैद थी, पर अब पहली बार इसे सच में काम करते हुए देखा गया है। तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये कमाल का आइडिया आखिर आया कहाँ से था। बात है 1970s के दशक की, जब दो महान वैज्ञानिक रॉजर पेनरोज और याकोव जेल्डोविच ने एक ऐसा आइडिया दुनिया के सामने रखा जो उस वक्त प्राय नामुमकिन सा लगता था। और करीब 50 सालों तक ये सिर्फ एक थ्योरी ही बना रहा, लेकिन आज ये एक साबित हो चुका सच है। तो ये ब्लैक होल बॉम्ब सिद्धांत है क्या? देखिए, इसका सबसे जरूरी हिस्सा है ब्लैक होल का घूमना, यानी उसका स्पिन। अगर कोई ब्लैक होल बहुत तेजी से घूम रहा है तो उसका घूमना ही अपने आसपास की एनर्जी वेव्स को लगातार बढ़ाता जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक एम्पलीफायर आवाज को कई गुना बढ़ा देता है। और जब ये एनर्जी एक हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो वो एक जोरदार धमाके के साथ बाहर निकल सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि साइंटिस्ट ने बिना किसी असली ब्लैक होल के धरती पर एक लैब के अंदर इसे साबित कैसे कर दिखाया। और यहीं पर मैरियन क्रॉम और उनकी टीम का कमाल सामने आता है। उन्होंने कोई असली ब्लैक होल नहीं बनाया, बल्कि उसका एक छोटा सा लेकिन बहुत ही शानदार मॉडल तैयार किया। उन्होंने घूमते हुए एल्यूमिनियम सिलेंडर को ब्लैक होल की जगह इस्तेमाल किया और उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र बनाया जो स्पेस टाइम की नकल कर रहा था। इस तुलना से बापटा एकदम साफ हो जाता है। देखिए, असली ब्लैक होल अपनी जबरदस्त ग्रेविटी से स्पेस टाइम को खींचता और मरोड़ता है, और वहीं दूसरी तरफ लैब में वो घूमता हुआ सिलेंडर अपने आसपास की मैग्नेटिक फील्ड के साथ बिल्कुल वैसा ही बर्ताव कर रहा था। और फिर वो लम्हा आया जिसने सब कुछ साबित कर दिया। जब उस सिलेंडर को मैग्नेटिक फील्ड से भी ज्यादा तेज घुमाया गया तो पता है क्या हुआ? एनर्जी यानी ऊर्जा 30% तक बढ़ गई, और जैसे ही सिलेंडर को धीमा किया गया एनर्जी घट गई। यही वो सबूत था जिसकी तलाश थी। ये नतीजा बिल्कुल वैसा ही था जैसा 50 साल पुरानी उस थ्योरी में बताया गया था। सोचिए, दशकों के बाद पहली बार इंसान ने इस ब्रह्मांडीय प्रक्रिया को अपनी आंखों से होते हुए देखा था। तो ये खोज सिर्फ एक थ्योरी को सही साबित नहीं करती, नहीं, ये हमें यूनिवर्स की एक बहुत ही बुनियादी शक्ति के बारे में एक गहरा सच बताती है। ये खोज हमें फ्रेम ड्रैगिंग के असर को और भी बेहतर तरीके से समझने में मदद करती है। देखिए, जब कोई ब्लैक होल घूमता है तो वो अकेला नहीं घूमता, वो अपने साथ स्पेस टाइम के पूरे ताने बाने को भी खींचता और घुमाता है। ठीक वैसे ही जैसे पानी में कोई भंवर अपने आसपास के पानी को अपने साथ घुमा लेता है। अच्छा, इसे समझने का एक बहुत ही आसान तरीका है। एयरपोर्ट पर जो मूविंग वॉकवे होता है उसे याद कीजिए। जैसे ही आप उस चलती हुई पट्टी पर उसी की दिशा में चलना शुरू करते हैं, आपकी रफ्तार और एनर्जी दोनों अचानक से बढ़ जाती हैं, है ना? बस ठीक ऐसा ही कुछ ब्लैक होल के आसपास होता है। ब्लैक होल का स्पिन उसके चारों तरफ मौजूद एर्गोस्फीयर नाम के एक खास एरिया में पार्टिकल्स को ठीक वैसा ही एनर्जी बूस्ट देता है, और यही एक्स्ट्रा एनर्जी है जो लगातार बढ़कर एक दिन विस्फोटक रूप ले सकती है। तो चलिए अब उस सबसे बड़े सवाल पर वापस आते हैं जो शुरू से हमारे दिमाग में घूम रहा है। क्या यह खतरनाक है? क्या इस जानकारी का इस्तेमाल कोई हथियार बनाने में हो सकता है? क्या इससे हम इंसानों को कोई खतरा है? और इस पर वैज्ञानिकों का जवाब एकदम साफ और दो टूक है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये खोज कोई खतरा नहीं, बल्कि इंसानी समझ और हमारी जिज्ञासा की एक बहुत बड़ी जीत है। यह हमें दिखाती है कि हमारा ब्रह्मांड कितना ज्यादा अद्भुत और शक्तिशाली है, और हम तो उसे समझने के रास्ते पर अभी बस कुछ ही कदम चले हैं। असल में ये तो ब्रह्मांड के सबसे गहरे और सबसे शक्तिशाली रहस्यों को जानने की बस एक शुरुआत भर है। और ये खोज हमें इस सवाल के साथ छोड़ जाती है कि 50 साल पुराने इस रहस्य को सुलझाने के बाद विज्ञान अब अगला कौन सा बड़ा ब्रह्मांडीय राज खुलने के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है।